नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी। घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजधानी में आने जाने वाली ट्रेनों और उड़ानों में आवाजाही में काफी असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बढ़ती हुई ठंड से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। बहुत हेल्प मिली इससे, और किसी भी राइडर के लिए व्हाइट लाइन मार्किंग्स फॉग में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉग तो है, ठंड भी बहुत है, बट साइकिलिंग करने का मजा तो ऐसे मौसम में ही। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि ठंड में लोग घर से बाहर निकलना बंद हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, बंद नहीं होते, कम हो जाते हैं। मॉर्निंग वॉकर्स हो, साइकिलिस्ट हो, तो ऐसा फर्क आपने इन दिनों देखा है क्या यहाँ पे? मैंने देखा है ऐसा फर्क। लोग थोड़े सुस्त हो जाते हैं, देयर इज फैटिग, ठंड की वजह से बाहर नहीं निकलते। लेकिन मेरा ये कहना है कि बाहर निकलना जरूरी है। जो सपने बेड में देखते हैं वो बाहर निकलने से पूरे होंगे, है कि नहीं? जो साइकिलिंग की आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर दिखाई देता है जब धुंध इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, अगर आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ फॉग लाइट लगा रखी है साइकिल के पीछे। तो जो भी बाहर निकल रहे हैं, इतने फॉग है, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़े पैसे जरूर लग जाते हैं, लेकिन फॉग लाइट, चाहे वो बाइसिकल हो या कार हो या पैदल भी चल रहे हैं, तो फॉग लाइट जरूर होनी चाहिए। अगर फॉग लाइट है तो आई फील कि 50% सेफ हो आप, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं फॉग में दिखने की, तो उसके लिए फॉग लाइट जरूरी है। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या दिख रहे हैं सामने ठंड में साइकिलिंग करना, बाहर निकलना? और हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, चैलेंजेस क्या क्या है? क्योंकि बाहर निकलना है ठंड में, कहीं ना कहीं सांस फूलनी शुरू हो जाती है। नहीं, मैं तो अपने आप को मैं तो रेगुलर कोशिश करता रहता हूँ, एक्सरसाइज करता रहता हूँ, तो मेरे को सांस की दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो रेगुलर नहीं है उनको दिक्कत हो सकती है। तो ठंड में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज्यादा एक्सर्ट ना करें, अपने आप को सांस फूलने से बचाएं। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ एक्टिविटी जरूरी है। अच्छा, कल का हमने फॉग का पूरा सिचुएशन देखा था, आप कल निकले थे बाहर? आप क्या? कल मैं निकला था बाहर, 1 किलोमीटर राइड करने के बाद मैं वापस चला गया था साइकिल चलाने के बाद। फिर मैंने ये फॉग लाइट लगाई, फॉग लाइट लगा के मैं वापस बाहर आया, और मैंने करीब 10 किलोमीटर राइड की कल। और कल मेरे को ये महसूस हुआ, इनफैक्ट मेरे को विश्वास हो गया कि बिना फॉग लाइट के सड़क पे निकलना बेवकूफी है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित जैन है, कहाँ से है? और हम लोग ईस्ट दिल्ली राइडर्स एक क्लब है हमारा, ईस्ट दिल्ली से, तो हम सब उसके मेंबर्स हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्दी के बाद भी हम लोग 12 की टीम में मौजूद हैं। तो 11 की टीम जो नॉर्मल स्पोर्ट्स में होती है, और एक हमारा एक्स्ट्रा समझ लीजिए तो स्टेपनी भी है हमारे पास। अच्छा, ये बताइए कि साइकिलिंग आप करते हैं एटीट्यूड से, दिक्कतें क्या महसूस? सुबह निकले हैं, फॉग भी है। देखिए, मेरा ये मानना है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिक्कत कोई ऐसी तो नहीं पहली बार आई है। साल का दिल्ली में सारे मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश सब होती है। तो सर्दियों में घर में बैठने इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आप हमारे गियर्स देखेंगे साइकिलिंग में, तो हमारे पास फ्रंट लाइट, बैक लाइट, हेडलाइट, फॉग लाइट जैसे प्रभुजीत ने बताया, जैकेट्स, रिफ्लेक्टर्स, हेलमेट्स, गॉगल्स। तो प्रिकॉशन लेने के बाद हम लोग सड़क पे आ सकते हैं। डेफिनेटली अगर हम 100 किलोमीटर के लिए निकले हैं, तो इस मौसम में हम प्रिकॉशन लेते हैं कि हम उसको 25-30 जैसा कि मौसम अलाउ करे, हम उतना करें। लेकिन घर में बैठने इज नॉट अ सॉल्यूशन। अच्छा, नॉर्मली कितना किलोमीटर कवर करते हैं, और अब ठंड में कितना कवर करते हैं? डेली हमारा टारगेट ग्रुप का रहता है कि हम 50 किलोमीटर कम से कम राइड करते हैं। तो ठंड में हमने प्रिकॉशंस की वजह से हमने तो 25 किलोमीटर पे लिमिट कर दिया है हमने, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अच्छा, बताइए कि कुछ दिनों पहले पॉल्यूशन की स्थिति भी हम लोग देख पा रहे थे, सिचुएशन बिगड़ रही थी, तो अभी क्या दिखाई दे रही है कुछ ऐसा? या पॉल्यूशन में कंपैरेटिवली पॉल्यूशन कम है, लेकिन विद द मास्क। देखिए, मास्क पहनते हैं हम, सब लोगों ने बंडास लगा रखे हैं, तो मास्क के साथ हम राइड कर सकते हैं और इवन वॉक भी कर सकते हैं। जिनको अस्थमा की दिक्कत है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो लोग अवॉइड करें। जो लोग, हम लोग हेल्दी सेक्टर है क्या समझ लीजिए, फ्रॉम 10 ईयर्स टू 50 ईयर्स, और जिनको बीपी, शुगर या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोगों को तो घर से निकलना चाहिए। अच्छा, रोड पे लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठंड में कहीं ना कहीं आलस आ जाता है कि चलो बाहर नहीं निकलना है। देखिए, आपने अभी पूछा था सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। सबसे बड़ा चैलेंज है घर वालों को छोड़ के आना, क्योंकि सर्दी में कोई जाने नहीं देता है। लेकिन एक बार अगर आप रोड पे आ जाएंगे, और मैं एक चीज एक्स्ट्रा कहूंगा आपको, जो हम लोग सवेरे उठते हैं ना 4 बजे या 5 बजे, सवेरे का जो टाइम 2 से 3 घंटे का होता है, वो हमारी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि उस समय ना तो रोड पर ट्रैफिक है, ना कोई ऑक्यूपाइड है, मोबाइल नाम के वायरस नहीं होता उस समय हमारे पास। तो जो टाइम हम अपने निकाल पाते, दिस इज कॉल्ड मी टाइम। तो मी टाइम के लिए हम सबको निकलना चाहिए सवेरे। और स्पेशली जो आज हमने देखा, जैसे आज यहाँ पे बैंड मार्च कर रहा है हमारी मिलिट्री का, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती नहीं है। आप घर से निकलेंगे, अब 3 बजे या दिन में 4 बजे आएंगे, तो यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा हमें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमल बिस्ट है और मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ। कमल जी, कहाँ से साइकिलिंग करते हुए आप आए हैं यहाँ तक इंडिया गेट तक? आज तो हमारा लक्ष्मी नगर से स्टार्ट हुआ था साइकिलिंग, और अभी खान मार्केट गए थे, और खान मार्केट से अभी घूम के अभी इंडिया गेट पे आए हैं। अच्छा, इंडिया गेट पे
अभी इंडिया गेट दिखाई दे रहा है आपको सामने? इंडिया गेट नहीं दिखाई दे रहा साहब। फॉग ज्यादा ये हो फॉग है या स्मॉग है कह लीजिए, पॉल्यूशन का भी अपना एक रोल होता है, तो वही भुगत रहे हैं हम लोग दिल्ली वासी। रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, साइकिलिंग भी कर रहे हैं, फॉग है या स्मॉग है? ये स्मॉग है सर, ये स्मॉग है। परेशानी हो रही है साइकिलिंग चलाने नहीं, साइकिलिंग चलाने, जिस तरीके की साइकिलिंग हम करते हैं जनरल फिटनेस के लिए, उसके लिए परेशानी नहीं है। इसमें ब्रीदिंग इतनी इश्यू नहीं आता, बट हाँ ओवरऑल पॉल्यूशन तो है ही। अच्छा, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है क्या? घर से आज निकल रहे हैं तो आज 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 बेटर है विजिबिलिटी, कल थोड़ा सा ज्यादा था, कल जा रहे कल विजिबिलिटी नहीं थी इतनी जी। हैं। और ठंड लगने वाला मामला जो साइकिलिंग करते हैं? साइकिलिंग करते हुए ठंड नहीं लग रही, मैं तो अंदर स्वेटिंग हो रखी है बिल्कुल मेरी, और साइकिलिंग के लिए बहुत बेहतरीन माहौल है इस टाइम। अच्छा, रूट पे प्रिकॉशंस या मेजर्स लिए गए हैं राइडर्स के लिए, जो नहीं साइकिलिंग हाँ। के लिए या गाड़ियों वालों के लिए, देखे आपने कहीं कि ऐसा कुछ साइंस दे रखा जिसको फॉग में दिखाई दे रहा है? हाँ, फॉग में रिफ्लेक्टिव कोन्स तो लगे हुए हैं जगह जगह पे, और इंडिया गेट और इसके आसपास के टाइम जगह तो लाइटिंग वगैरह अच्छा रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, बट हमें देखना होगा कि ईस्ट दिल्ली की तरफ जब जहाँ से क्राउड आ रहा है, ईस्ट दिल्ली हो गया, आजादपुर हो गया, जहाँ से लोग सेंट्रल दिल्ली की तरफ अप्रोच करते हैं, वहाँ की सड़कों की कंडीशन और वहाँ की लाइट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा पुअर है, उस तरफ भी देखना चाहिए। नई दिल्ली तो हमेशा लुटियन जोन तो हमेशा चमकता रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ठंड पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसी लग रही है? मतलब अभी स्टार्ट ही हुई है तो स्टार्टिंग अभी बर्फ गिरी है ऊपर पहाड़ों में, तो उसका असर दिखना शुरू हो गया है, और मैं समझता हूँ कि 15 जनवरी तक तो बिल्कुल, 26 जनवरी हम देख रहे हैं परेड की तैयारी चल रही है फौजियों की, तो 26 जनवरी तक मैं समझता हूँ बहुत भीषण ठंड होगी इस बार। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कड़ाके की ठंड के बीच भारत में 26 जनवरी 2024 का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही। भव्य उत्सव से पहले कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल दिखाई दिया, जहां घने कोहरे के बीच सभी रिहर्सल करते हुए दिखाई दिए। गौरतलब है कि इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। वहीं यह छठा अवसर देखा जा रहा है जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि घने कोहरे के बीच किस प्रकार से रिहर्सल जारी है, और 26 जनवरी को बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दिया जाए, इसकी वजह से कर्तव्य निष्ठा दिखाई दे रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।